वेलकम बैक दोस्तों, स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल रियल कुलदीप में। दोस्तों आज हम बात करने वाले हैं कि YT स्टूडियो में एक सेटिंग है जो बहुत सारे हमारे जो दोस्त हैं, बहुत सारे जो नए क्रिएटर्स हैं, वो सेटिंग दोस्तों ऑन नहीं कर पा रहे हैं। उनको हो सकता है नहीं मालूम हो या वो किसी कारण से ऑन नहीं कर पा रहा है। यानी YT स्टूडियो में जो सेटिंग्स है, एक नई सेटिंग है जिसके बारे में आज बात करने वाले हैं। उसमें दोस्तों क्या करना है कि वहाँ पे जाके आपने यदि वो सेटिंग को ऑन कर दिया, 4-5 सेटिंग है, यदि आपने उसको दोस्तों ऑन कर दिया तो यकीन मानिए कि आपके सब्सक्राइबर भी बढ़ेंगे, आपके व्यूज़ भी बढ़ेंगे और दोस्तों आपका जो भी ये व्यू और सब्सक्राइब का जो प्रॉब्लम है दोस्तों, ये प्रॉब्लम आपका फिनिश हो जाएगा। तो इसमें करना क्या है कि हमें YT स्टूडियो में जाके वो 4-5 सेटिंग है जिसको ओके कर देना है। तो मैं ये कहना चाहता हूँ दोस्तों कि बहुत से हमारे जो सब्सक्राइबर हैं, जो न्यू क्रिएटर्स हैं, न्यू सब्सक्राइबर हैं, उन्हें ये चीज़ मालूम ही नहीं है कि ये सेटिंग कैसे ऑन करना है। इस सेटिंग को कैसे ऑन करके अपने सब्सक्राइबर गेन कर सकते हैं, अपने व्यूज़ को बढ़ा सकते हैं। ये 100% बढ़ सकता है दोस्तों, इस बात पे यकीन करना पड़ेगा और इस सेटिंग को दोस्तों आपको भी ऑन करना पड़ेगा। जैसे ही दोस्तों इस सेटिंग को आप ऑन करोगे, आपके 100% आपके सब्सक्राइबर बढ़ेंगे ही बढ़ेंगे, क्योंकि उसमें बताया जा रहा है कि आपको कितने सब्सक्राइबर चाहिए, आपको कितने व्यूज़ चाहिए, वो जो है उसमें दिखाया जा रहा है। तो इस सेटिंग को दोस्तों आपको ऑन कर लेना है। तो चलिए मैं चलता हूँ अपने YT स्टूडियो में और अपने स्क्रीन रिकॉर्डिंग को ऑन करके दोस्तों जानते हैं कि कैसे सेटिंग को ऑन करना है। तो दोस्तों यहाँ पे आप देख लो, आपको क्या करना है। यहाँ पे जैसे ही हम आते हैं तो यहाँ पे यह YT स्टूडियो को दोस्तों हम ओपन कर लेंगे और YT स्टूडियो को ओपन करने के बाद ये हमारा YT स्टूडियो है दोस्तों, ओपन हो गया। यहाँ पे ये डैशबोर्ड हो गया, ये कंटेंट हो गया और ये आपका एनालिटिक्स हो गया। ठीक है, तो ये हाँ, यहाँ पे ये हो गया दोस्तों। अब हमें क्या करना है दोस्तों, मैं आपको बताऊँ। देखिए ये कंटेंट वाला जो ऑप्शन है, यहाँ आपको कंटेंट वाले पे क्लिक कर देना है। कंटेंट पे क्लिक करने के बाद आपको एक और चीज़ दिखा रहा हूँ, आप देख लो। यहाँ पे दोस्तों ये देखो, ये लिखा है सॉर्ट बाय, यहाँ लिखा है विजिबिलिटी और यहाँ लिखा है व्यूज़। और थोड़ा सा दोस्तों आगे बढ़ते हैं तो यहाँ पे देखो, यहाँ पे लिखा हुआ है ये वाला, ये लिखा है मोनेटाइजेशन और ये लिखा है रेस्ट्रिक्शन। ठीक है, और इसके बाद ये अलग है। ठीक है, अब जो दोस्तों ये ऑप्शन आपको शो हो रहा है यहाँ पे, उसके बारे में मैं बता देता हूँ। ये ऑप्शन जैसे शॉर्ट बाय है ना, आप इस चीज़ को यहाँ से भी कर सकते हो। ठीक है, और ये जो विजिबिलिटी है दोस्तों, दूसरा नंबर यहाँ से भी कर सकते हो, ये नीचे और है। और यहाँ से जो ये जो व्यू है, यहाँ से भी दोस्तों आप इसको कर सकते हैं। बता रहा हूँ मैं, एक मिनट, सॉरी, ये व्यूज़ है, यहाँ से भी आप कर सकते हो। और ये मोनेटाइजेशन वाला है दोस्तों, यहाँ से भी आप कर सकते हो। और रिस्ट्रिक्शन ये जो है, यहाँ से भी आप कर सकते हो। मतलब आप यहाँ से भी कर सकते हो, लेकिन जो सिंपल तरीका है दोस्तों, मैं आपको बताने वाला हूँ कि मैं कहाँ से कर रहा हूँ, वो चीज़ आप देखो, उसी तरह से आपको भी करना है। ठीक है, तो चलिए ये कंटेंट पे जाके और यहाँ पे दोस्तों आप, ये एनालिटिक्स हो गया और ये दोस्तों कंटेंट हो गया। कंटेंट पे जाने के बाद दोस्तों देख लो, यहाँ पे ये जो शॉर्ट के बगल में ये वाला जो ऑप्शन आ रहा है, देखो ये वाला। ठीक है, 3 लाइन वाला जो ऑप्शन ऐसे ऐसे आ रहा है, इस पे दोस्तों क्या है ना, आपको यहाँ पे ऐसे क्लिक कर देना है। देख लीजिए, जैसे ही दोस्तों आप इस पर क्लिक कीजिएगा तो यहाँ देख लो, यहाँ पे लिखा हुआ है कि मोस्ट रिसेंट डिफ़ॉल्ट। ठीक है, अब ये जो दोस्तों आ रहा है ना कि मोस्ट रिसेंट डिफ़ॉल्ट, इसको, और नीचे दोस्तों आ रहा है मोस्ट व्यूड। ठीक है, तो आपको मोस्ट व्यूड पे नहीं करना है, आपको मोस्ट रिसेंट जो डिफ़ॉल्ट है इसको ओके करके दोस्तों, और यहाँ पे अप्लाई का जो है दोस्तों, इसको अप्लाई ऐसे कर देना है। ठीक है, ये दोस्तों आपका पहला अप्लाई हो गया। अब फिर कंटेंट पे आने के बाद इस 3 डॉट पे चलते हैं। ये हमारा दोस्तों ये हो गया है। अब यहाँ विजिबिलिटी आ रहा है, पब्लिक, प्राइवेट, अनलिस्टेड, मेंबर, हैज़, शेड्यूल, ड्राफ्ट, ये 3 4 5 6 आ रहा है दोस्तों। तो इसमें क्या करना है कि आपको अपनी वीडियो को पब्लिक ही रखना है, क्योंकि आपकी वीडियो को सबको देखना चाहिए। आप इसको प्राइवेट कर दोगे, अनलिस्टेड कर दोगे, मेंबर्स में कर दोगे, या हैज़ शेड्यूल, मतलब शेड्यूल एक टाइम से सेट कर दोगे, या ड्राफ्ट में कर दोगे, तो दोस्तों कोई फ़ायदा नहीं है। ये जो ऑप्शन दिया है, इस ऑप्शन को आपको पब्लिक में रहने देना है। आपको बस दोस्तों इसको पब्लिक कर देना है। तो यहाँ पे दोस्तों मैं इसको दोस्तों यहाँ पे ये जो
ये जो विजिबिलिटी में का है, तो इसको दोस्तों मैं यहाँ पे पब्लिक कर देता हूँ। तो ये रो मैं इसको पब्लिक करके, तो यहाँ पे देखो पब्लिक हमने कर दिया। अब रुके रहिए, पब्लिक करने के बाद दोस्तों यहाँ नीचे आएंगे, व्यूज़ पे आएंगे। तो व्यूज़ कैसे चाहिए, व्यूज़ चाहिए कि एक लिखा हुआ है कि मोर देन और दूसरा लिखा हुआ है लेस देन। जैसे ये लेस देन है, ये मोर देन है। मोर देन का मतलब है कि इससे ज़्यादा व्यूज़ चाहिए, लेस देन है कि इससे कम चाहिए, ठीक है। तो यहाँ पे आप देख लो दोस्तों, यहाँ पे टिक करेंगे तो यहाँ पे ये लिखा हुआ है कि नंबर्स ऑफ व्यूज़। ध्यान से देखिएगा दोस्तों, यहाँ पे एक टिक के जैसा ये अपडेट है। ये यहाँ लिखा हुआ है कि, यहाँ पे आप देखो, मैं आपको दिखा रहा हूँ, ये देखो क्या लिखा है, ये क्या लिखा है, 0 और 8, ठीक है, 0 से लेकर 8। तो यहाँ मैं कट करता हूँ। नंबर ऑफ व्यू आप कितना चाहिए, यानी 8 अंक तक आप रख सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ मान लीजिए जैसे कि आपको अगर 1000 चाहिए ऐसे, तो आपने इसको ये 1000 लिख दिया। आपको 10,000 चाहिए तो आपने 10,000 लिख दिया। और यहाँ पे देख लो 5 अंक हुआ ना दोस्तों, यहाँ पे देखो, तो ये यहाँ पे देखिए 1 2 3 4 5, यानी कि 10,000। तो यहाँ 8 में से 500 हो रहा है। यहाँ पे ध्यान से देखिए, 8 में से 500 हो रहा है। सिंपल आपको कहाँ जाना है कि आपको जितने व्यूज़ चाहिए दोस्तों उतना आपको कर देना है। तो यहाँ पे ये जो लिख रहा है कि मोर देन लेस देन, मोर देन में कीजिएगा तो ज़्यादा होगा जितना आप लिखोगे, और लेस देन मतलब कि उससे कम होता जाएगा। तो कम तो कोई चाहता नहीं है। तो यहाँ पे दोस्तों देखिए क्या करना है, यहाँ पे मुझे जैसे कि मान लीजिए मुझे 5000 व्यूज़ चाहिए, तो मैं इसे 5000 को ओके कर देता हूँ। ये 5000 मैंने दोस्तों कर दिया। अब ये 5000 करने के बाद यहाँ पे आते हैं, यहाँ पे देखिए ये जो लिखा है ये वाला मोनेटाइजेशन वाला, ठीक है, मोनेटाइजेशन वाला। अब यहाँ पे दोस्तों क्या है, अगर आपका चैनल मोनेटाइज है तो फिर तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। अगर आपका चैनल मोनेटाइज नहीं है तो दोस्तों यहाँ नॉट मोनेटाइज पे आपको क्लिक कर देना है। लिमिटेड तो भाई मेरा, जैसे कि मेरा तो मोनेटाइज है मान लीजिए, और आपका मोनेटाइज नहीं है, तो इसमें लिमिटेड वाला तो समझ के परे है। तो लिमिटेड पे नहीं कीजिए आप, मोनेटाइज है तो मोनेटाइज कर दीजिए, नॉट मोनेटाइज है दोस्तों तो आप इसको नॉट मोनेटाइज कर दिए। तो मेरा चैनल जैसे कि मान लीजिए दोस्तों मोनेटाइज है, तो मैं इसको क्या करूंगा दोस्तों कि मैं इसे मोनेटाइज पे ऐसे टिक कर दिया एक बार। अच्छा चलिए बाद में बताता हूँ। ये मोनेटाइज पे टिक हो गया दोस्तों, अब देख लीजिए। अब इसके नीचे आएंगे तो रिस्ट्रिक्शंस आ रहा है, यानी कि सुझाव जो होता है, सुझाव क्या है, कुछ ऐसा सुझाव जिस पे रोक लगा हो, ठीक है। तो रिस्ट्रिक्शंस मेड फॉर किड्स सेट बाय यू, यानी कि ये जो आप वीडियो बनाए हो ये बच्चों के लिए है, तो इसको आपको मेड फॉर किड्स पे ओके कर देना है। उसके बाद मतलब ये वाला बता रहा हूँ दोस्तों, ये वाला, ठीक है। और उसके बाद है कि सेट टू, ये वाला सेट टू मेड फॉर किड्स, और यूट्यूब, यानी यूट्यूब को द्वारा सेट टू मेड फॉर किड्स हो जाए, यानी कि सेट टू मेड फॉर किड्स बाय यूट्यूब, यूट्यूब के द्वारा ये सेट टू मेड फॉर किड्स हो जाए। ये आप चाहते हैं तो नहीं, ये भी हम नहीं चाहते हैं, हटा दीजिए। फिर आता है कि नोट मेड फॉर किड्स, यानी ये किड्स के लिए है ही नहीं। तीसरा हो गया दोस्तों। और चौथा है कि नॉट सेट, यानी कि आपको इनमें से कुछ सेट ही नहीं करना है तो नो पे कर दूं। तो ऐसा आपको नहीं करना है, आपको सेट एक करना है। तो क्या करना है, आपको लिख देना है, ये बच्चों का वीडियो तो है नहीं, तो दोस्तों आपको लिख देना है कि ये वाला ऑप्शन ओके कर देना है कि नोट मेड फॉर किड्स, ठीक है। यहाँ इसको मैं कट कर दिया और यहाँ में इसको इस पे ओके, एक मिनट, इस पे मैंने दोस्तों ओके कर दिया। आप देख सकते हैं कि नोट मेड फॉर किड्स। अब एक बार ऊपर से नीचे दोस्तों इसको हम देख लेते हैं कि हमारा सेटिंग कुछ गड़बड़ तो नहीं हुआ। यहाँ आप देख लो, फिल्टर्स में आए, शॉर्ट में आए, तो यहाँ पे दोस्तों हमारा ये जो था मोस्ट रिसेंट डिफॉल्ट, इस पे ओके रखना, ये हो गया। दूसरा है दोस्तों, दूसरा है विजिबिलिटी में, तो यहाँ पे ये दोस्तों विजिबिलिटी है, ये वाला, ये जो विजिबिलिटी है इसमें हमारा पब्लिक चाहिए दोस्तों, तो ये पब्लिक पे है, ओके है, ठीक है। अब यहाँ से बंद कीजिए। अब दोस्तों हम इधर चलते हैं व्यूज़ पे, तो मोर देन और ये 5000, ठीक है। तो मैंने इस पे ओके कर दिया है, तो ये भी दोस्तों आपका ये भी हो गया है, मतलब ये व्यूज़ हो गया, ये भी आपका मोर देन हो गया। अब इसको कट करता हूँ। अब यहाँ उसके बाद मोनेटाइजेशन है, तो इस पे मैंने मोनेटाइज पे कर दिया, मेरा है तो मैंने कर दिया, आपका नहीं तो आप नोट मोनेटाइज पे कर देना। तो यहाँ ये भी हो गया दोस्तों, यानी कि दोस्तों ये भी मोनेटाइजेशन वाला भी आपका हो गया, ठीक है। कट करते हैं।
उसके बाद आता है रिस्ट्रिक्शन मेड फॉर किड्स। इसमें ऊपर से तीसरा नंबर जो दोस्तों है इसको आपको ओके कर देना है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि ये रिस्ट्रिक्शन वाला, ये जो दोस्तों ये तीसरा वाला जो नंबर है इस पर मैंने ओके कर दिया है। और ये सब कुछ होने के बाद यहाँ जो ये अप्लाई का जो बटन मारा है दोस्तों, इसको आपको ओके कर देना है। ठीक है, तो इस अप्लाई पे मैं दोस्तों ओके कर देता हूँ। अब यहाँ पे देख लीजिए क्या दिखा रहा है, ध्यान से देखिएगा। ये देखिए यहाँ पे दिखा रहा है 4, यहाँ पे दिखा रहा है पब्लिक। जो हम सेटिंग दोस्तों किए थे वो यहाँ पे शो हो रहा है। जिसने भी नहीं किया है यूट्यूब में आप जाइए और जाके आप चेक कर लो कि आपने ये किया है कि नहीं किया है। यदि आपने नहीं किया है तो फिर ये आपकी गलती है, ये आपको मालूम नहीं होगा। तो मैं वही दोस्तों बता रहा हूँ, वीडियो बहुत अच्छी है, आपको इसको जाके ऑन कर लेना है। ऑन कर लो ना, जो भी सेटिंग बता रहा हूँ जाके पहले आप ऑन कर लो, फिर एक अच्छी सी वीडियो 2-4 बनाओ। अब देखो व्यूज आते कि नहीं आते। अगर व्यूज आ गया तो फिर आप ही की कमी होगी ना। आखिर ये सेटिंग यूट्यूब ने मतलब आखिर ये सेटिंग YT स्टूडियो में क्यों है? आपके लिए है ना। यूट्यूब ने क्यों दिया है? यूट्यूब चाहता है कि आपकी वीडियो वायरल बढ़े, आप कमाए, जिससे उसको भी कमाई हो। तो इसलिए बता रहा हूँ कि यहाँ पे अब ये देख लो दोस्तों, मैं बता रहा हूँ ये 4 दिखा रहा है, 4 जो हमने किया। उसके बाद ये पब्लिक दिखा दिया। उसके बाद ये जो 1 मिनट, ये देखो हमने 5000 व्यू पर सेलेक्ट किया था दोस्तों। तो ये 5000 दोस्तों ये भी दिखा रहा है। मोनेटाइज है मेरा, ये भी दिखा रहा है। ठीक है, अब उसके बाद बता रहा हूँ नोट मेड फॉर किड्स। ये जो हमारा जो वीडियो है वो किड्स के लिए नहीं है, तो नोट मेड फॉर किड्स यहाँ पे आ गया बहुत बढ़िया तरह से। अब जो अगला सेटिंग है दोस्तों वो लास्ट है, वो आपको मैं बता देता हूँ। तो इसको मैं कट किया। अब यहाँ पे आते हैं, देखो अब यहाँ पे देखिए दोस्तों, यहाँ पे एक ये कमेंट का जो है ना, ये वाला कमेंट का, ये जो कमेंट का दिखा रहा है नीचे कमेंट, इस पे ओके कर देना है आपको। ठीक है, तो ये कमेंट वाले पे मैं ऐसे ओके कर दिया। कमेंट के जैसे ही ओके करूंगा तो कमेंट टाइप में देखिए क्या लिखा हुआ। कमेंट टाइप में पब्लिश्ड हेल्ड फॉर रिव्यू, यानी आपका जो कमेंट है वो पब्लिश्ड में रहना चाहिए कि हेल्ड फॉर रिव्यू में रहना चाहिए। तो ऑलवेज जो है दोस्तों यहाँ हेल्ड फॉर रिव्यू में नहीं रखिए आपको ऑलवेज यहाँ इस पे रखना है, ये वाला पब्लिश्ड पे। हमेशा इस सेटिंग को पब्लिश्ड पे रखिए। ठीक है, चलिए अब 1 मिनट, अब इसको बंद करके ऊपर चलते हैं। तो यहाँ पे पब्लिश्ड में रखना है आपको। रिस्पॉन्स स्टेटस आपका क्या होना चाहिए? तो आई रिस्पॉन्डेड, मान लीजिए कोई आपने रिस्पॉन्ड नहीं किया तो वो जरूरी हो जाता है, तो आई रिस्पॉन्डेड यानी मैंने रिस्पॉन्ड किया। दूसरा है रिस्पॉन्सेस विद न्यू रिप्लाईज, मैंने रिस्पॉन्स करूंगा न्यू रिप्लाई के साथ। ठीक है, तो यहाँ पे आप रिस्क नहीं लो, कभी कुछ छूट भी जाए या नहीं कर पाओ, तो सबसे बढ़िया है कि आई हैव नॉट रिस्पॉन्डेड, आई हैव नॉट रिस्पॉन्डेड। इस पे आपको दोस्तों यहाँ पे जो है ना ये वाला, ये आई हैव नॉट रिस्पॉन्डेड पर आपको ओके कर देना है। और ऊपर वाले जो कमेंट टाइप में बताया था ये वाला, इसको पब्लिश्ड पे कर देना है। और नीचे वाले को आई हैव नॉट रिस्पॉन्डेड पे कर देना है। और उसके बाद दोस्तों चलते हैं थोड़ा और नीचे। अब यहाँ पे आने के बाद दोस्तों देखिए लिख रहा है कि सर्च फॉर कीवर्ड्स, यानी कि आपका कौन सा जो कीवर्ड दोस्तों रैंक कर रहा है उसके बारे में यहाँ से आप चेक कर सकते हैं। जैसे आपने जो वीडियो बनाया वो वीडियो यहाँ पे जब उसका आप नाम डालोगे तो कितने रैंक पे सर्च करा वो आप यहाँ से चेक कर सकते हैं। तो ये एक बहुत ही अच्छा चीज़ दिया हुआ यहाँ पे, जैसे है ना, यहाँ पे आपने कुछ लिख दिया वीडियो का, और जब ओके करोगे जो वीडियो आप टाइटल डाल के करोगे तो आपका रैंक बता देगा कि कितने पे रैंक कर रहा है, नहीं रैंक कर रहा है दोस्तों वो भी बता देगा। ठीक है, तो यहाँ पे वीडियो आपका बनने के बाद यहाँ पे डाल के आप सर्च फॉर कीवर्ड्स डाल के आप अपने वीडियो को पता कर सकते हैं। ठीक है, चलिए अब दोस्तों चलते हैं, ये भी हो गया, मतलब कि ये भी हो गया। अब बच गया कंटेंट क्वेश्चन फ्रॉम सुपर थैंक्स और पब्लिक सब्सक्राइबर। एक तो मैंने आपको बता दिया कि आप रैंक कैसे करा सकते हो, और दूसरा ये जो है कि कंटेंट्स क्वेश्चन फ्रॉम सुपर थैंक्स पब्लिक सब्सक्राइबर। ठीक है, तो ये सर्च फॉर में कीवर्ड्स में आपको क्या करना है कि आपको यहाँ पे ये वाला नहीं करना है दोस्तों, कंटेंट क्वेश्चन ये नहीं करना है, और आपका फ्रॉम सुपर थैंक्स ये भी नहीं करना है, पब्लिक सब्सक्राइबर ये जो है ना ये वाला, तो इसको दोस्तों आपको ओके यहाँ करना है, चेक बॉक्स कर देना है चेक बॉक्स में। ठीक है,
तो यहाँ पे पब्लिक सब्सक्राइबर को आपको ओके कर देना है, जैसे कि मैं कर देता हूँ ऐसे। ये हो गया। तो इसके बाद ये भी दोस्तों खत्म हो गया इसका भी काम। अब यहाँ पे देखिए चैनल मेंबर स्टेटस। अगर आपका चैनल मेंबर है तो आप लिख दो कि हाँ भाई मैं चैनल मेंबर हूं, और नहीं है तो लिख दो कि नहीं है। ठीक है, यहाँ पे जैसे कि मान लीजिए कि चैनल मेंबर है तो यहाँ पे मेरा चैनल मेंबर है दोस्तों, तो मैं इसको चैनल मेंबर पे सिलेक्ट कर देता हूँ। ठीक है, आपका नहीं है तो आप इस पर नोट ए चैनल मेंबर पे सिलेक्ट कर देना। ये भी सेटिंग हो गया। अब थोड़ा नीचे आते हैं जो कि सबसे लास्ट और बहुत ही अच्छा वाला, बहुत ही मतलब ज़रूरी सेटिंग है दोस्तों, इसको आपको ओके कर देना है। इसको थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा, सब्सक्राइबर काउंट का ये जो ऑप्शन दोस्तों दिया है ना, सब्सक्राइबर काउंट का। ठीक है, तो इसको आपको क्या करना है बता रहा हूँ। देखिए, अगर आपके चैनल पे 100 सब्सक्राइबर है दोस्तों, तो यहाँ उसके नीचे क्या लिख रहा है, जैसे मान लीजिए कि आपके चैनल पे 100 सब्सक्राइबर है, ये वाला, 1 मिनट, आपके चैनल पे 100 सब्सक्राइबर पहले से है, तो आप ये जो नीचे वाला देख रहे हो ना, ये वाला सब्सक्राइबर काउंट 1000, इसको आप इनेबल कर सकते, यानी कि आपको इतने सब्सक्राइबर चाहिए। मैंने पहले ही बोला था कि आपके व्यूज़ कितने चाहिए, आप लिख सकते हो, आपको सब्सक्राइबर कितने चाहिए आप इसमें डाल सकते हो, उस हिसाब के आपके ये YT स्टूडियो आपका सब्सक्राइबर बढ़ाएगा। तो सेटिंग तो पहले ऑन करो। बहुत लोगों ने मालूम ही नहीं है, बहुत लोगों ने किया नहीं है, तो कैसे व्यूज़ और सब्सक्राइबर बढ़ेंगे। तो सेटिंग दिया है दोस्तों, इसका यूज़ कर लो, ट्राई करो। ट्राई करने में क्या हर्ज है, ट्राई करके देखो। तो यहाँ पे दोस्तों आप देखिए सब्सक्राइबर जो काउंट है, अगर आपके चैनल पे 100 सब्सक्राइबर है तो आप ये 1000 के लिए अप्लाई कर दो, यानी कि यहाँ पे आपको टिक मार देना है। यदि आपके चैनल पे अगर 1000 सब्सक्राइबर है तो ही दोस्तों आप जो है ना, आपके चैनल पर मान लीजिए 1000 सब्सक्राइबर है तो आप 10,000 के लिए टिक यहाँ पे लगा सकते हैं। यदि 10,000 है दोस्तों तो आप 1 लाख के लिए टिक लगा सकते हैं, और 1 लाख है दोस्तों तो आप 1 मिलियन के लिए टिक लगा सकते हैं। तो इसमें करना क्या है, इसमें दोस्तों क्या करना है कि अगर 1 मिलियन है तो आपको 10 मिनट के लिए यहाँ पे कर सकते हैं। तो ये यूट्यूब स्टूडियो के दोस्तों सेटिंग्स है, जिसको आपको ओके करना है। तो यहाँ पर मान लीजिए कि मेरे चैनल पे सब्सक्राइबर काउंट जैसे कि अगर 100 है तो मैं यहाँ 1000 के लिए इसको अप्लाई यहाँ पे दोस्तों मैं कर दूंगा। तो फिलहाल मेरे चैनल पे दोस्तों 1000 है तो मैं 10,000 के लिए अप्लाई कर दूंगा। तो मैं 10,000 के लिए दोस्तों अप्लाई कर देता हूँ। यहाँ पे ये टिक मैं कर दिया, 1 सेकेंड, यहाँ पे दोस्तों मैं टिक कर दिया, देख लो सब्सक्राइबर, ये देखो यहाँ पे दोस्तों मैंने टिक कर दिया। और यहाँ पे दोस्तों टिक करने के बाद ये कट कर देता हूँ, और यहाँ पे ये जो अप्लाई का बटन है दोस्तों, इसे हमें ओके कर देना है। ठीक है, अब देखो बता रहा हूँ, तो मैंने दोस्तों ये अप्लाई पे ओके कर दिया। अब ये मेरा जो पूरा सेटिंग है दोस्तों ये ओके हो चुका है। तो फाइनली दोस्तों हमारा जो सेटिंग था दोस्तों बढ़िया तरह से हो चुका है। अब आपको क्या करना है दोस्तों कि जैसे ही दोस्तों आप ये सारे सेटिंग जो मैंने बताया दोस्तों आपने ओके कर दिया, बढ़िया से कर दिया, आपने देख लिया, समझ में नहीं आया तो एक बार वीडियो को और से आप एक दो बार और बढ़िया से देख लो, और जाके फिर अपना सेटिंग करो। सेटिंग जब फिनिश हो जाता है तो 2-4 वीडियो दोस्तों बढ़िया से बनाओ, और आप देखो कि उस पर व्यूज़ आता है कि नहीं आता है। यदि व्यूज़ आता है खुशी की बात है। और जहाँ तक सवाल है मेरा कि मैंने ये वीडियो में कैसे आपको बताया, आपको अच्छा लगा नहीं लगा, तो दोस्तों कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। कोई आपका प्रॉब्लम है तो दोस्तों कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू, नमस्कार, जय हिंद, टेक केयर।